आवाज देना। अरे भाई रोल है यार, थोड़ा सा हट जाओ यार भाई, थोड़े फोटो लेने दे भाई। मैडम जी प्लीज प्लीज। हाँ जी आप विजुअल्स हो जाएंगे तो बताना, बाइट्स करना है। वीडियो नहीं करेंगे सर जी यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? बोलो क्या बोलूं? सर यहाँ पर सब। आ गया। हाँ हो गया वहाँ भाई। वेट सर, चलो कोई नहीं, पहले वहाँ पे ही, फिर यहाँ पे। कोई गल ना भाई, तू ले पहले। हाँ जी सर जी। हो गया। हाँ जी यहाँ पर। नहीं कोई आवाज़ मत देना भाई। तो हमारे गुस्सा हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, हाँ हो गया। चलो बाइट्स कर लेते हैं। ना कम You've again stepped on my gown. सॉरी ये ऊपर नहीं हो रहा। हाँ चलो यस हाँ चलो हाँ जा हाँ जी। सर आप अच्छा हमने लुक कहाँ रखना है? ये 3 कैमरे सामने। अच्छा सामने, ओके ठीक है। God, so many I don't even know. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. कुछ अलग नहीं लग रहा है क्योंकि बट हाँ एक निकाह में एक अलग ही तासीर होती है। पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग की कुछ अलग नहीं लग रहा है मतलब। एक अलग ही तासीर होती है वो कबूले वाला मोमेंट। हाँ। तो हाँ कुछ लाइफ बदल सी गई है ऐसा लग रहा है, और ज़्यादा इनसे प्यार हो गया है। बाकी की बाद में पता बाकी चलेगा। की बाद में पता चलेगा। देखो दीपिका सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे 5 साल पहले ही लगी थी जब मेरा दिल इन पे आया था, लेकिन हाँ माशाल्लाह निकाह वाले दिन की बिखरता जा रहा है। एक परी की तरह, एक एंजल, एक फरिश्ता। ये ऐसे में बड़ा मतलब he takes away the cake, so I can't complain. जैसे मैंने सोचा था कि मेरी दुल्हन दीपिका ऐसी लगनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा उस दिन ये खूबसूरत लग रही है। वाह, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दीपिका से मेरा सवाल है, जी। शादी जो एक लड़की की जिंदगी में काफी बड़ा मोमेंट होता है। जी। व्हाट आर योर फीलिंग्स ऑन दिस एंड कह सकते हैं कि दिल वाले दुल्हन आज ले जाएंगे। 2 दिल मिल गए ये कह सकते हैं, 2 दिल मिल गए। और बोलो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डिसीजन कि हम वापस शोएब के गांव में जाके पूरा निकाह करेंगे, सारी रस्में करेंगे, वॉज द बेस्ट। उससे बेटर हम कुछ कर नहीं सकते थे, बिकॉज मुझे वहाँ पे जितना स्पेशल फील करवाया गया है इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिलेटिव्स एंड स्पेशली हिम एंड माई एंटायर फैमिली, सबा एंड अम्मी पापा एवरीबडी, मतलब मुझे एज अ ब्राइड मुझे जितना स्पेशल फील हुआ वहाँ पे, मुझे नहीं लगता मुझे वो लाइफ में कभी भी हो सकता है। एंड एक उसका नेगेटिव भी है कि अभी मैं शोएब से खुल के झगड़ नहीं पाऊंगी, बिकॉज ही एक्चुअली मेड मी फील वेरी गुड, सो आई ओ दैट टू हिम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना, शुरुआत में तो करना ही पड़ता है, बाद में तो घर की मुर्गी तारीफ कर रही हूँ, कम से कम अभी तो मुझे सपोर्ट करो। देखो मेरी आवाज़ भी फट गई है। पहले फटी हुई थी। तो दीपिका शादी के बाद नाम चेंज होगा या देखिए मैं आप सबके लिए दीपिका हूँ, मैं आप सबके लिए दीपिका रहूँगी। नहीं शोएब? यार नाम में क्या रखा है? इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या थी? ओके, उसके पीछे जो पूरी स्टोरी है गाइस, दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल। वो मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे हमारी हस्बैंड families को को पता पता है, मेरे इन लॉज को पता है, मेरी इस गुड़िया को पता है, एंड वो बहुत पर्सनल है, तो मैं उस स्पेस में और किसी को एंटर करवाना नहीं चाहती, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। दीपिका आपने काफी पिक्चर शेयर की जब आप डीडीएल वाला पोस्ट भी हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी हमारी पूरी वेडिंग की, बिकॉज
हम जब ट्रैवल कर रहे थे, जब हम बाय रोड जा रहे थे कानपुर से मौदाह, तो वो सारे खेत हमने देखे एंड हम दोनों के दिमाग में आया था हम दोनों कि बहुत फिल्मी हैं। हम दोनों बहुत फिल्मी है, वो तो आप लोग हमारे डब स्मैशेस से पता ही होगा और हम दोनों जेन्युइनली शाहरुख काजोल के बहुत बड़े फैन हैं। तो जब वो खेत दिखे ना, तो हमें सिर्फ DDLJ की याद आई, हमें और कुछ नहीं याद है, इसलिए हमने बोला चलो मौका है तो ट्राई मार ही लेते हैं। जब मुझे कोई भी ऐसा मोमेंट दिखता है ना जहाँ मैं शाहरुख को रेप्लिकेट कर सकता हूँ, मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, बाय द वे इनके वो टाइमिंग के चक्कर में मैंने 3 बार रीटेक किया है। 1 बार 3 बार चलो ठीक ए, है। 2 बढ़ाना अपनी तरफ से बनता है, बीवी उस मम्मी। दिन गुलाब जामुन खा के गई थी ना, तो थोड़ा सा बराबर करना था ना, तो इसलिए। ओके एंड ऑल्सो दीपिका आपने चेन्नई एक्सप्रेस वाला भी सीन किया था जब आपकी ट्रेन चलने वाली थी। नहीं वो DDLJ वाला scene। DDLJ था। Oh shit, मतलब हमने गलत कर दिया। आज Oh सिमरन, no! उसमें कोड भी था, आज सिमरन आज जी लें अपनी जिंदगी, हाँ। वो कोड भी था। हाँ, लेकिन हमने वो गलत कर दिया शोएब, इसलिए उनको चेन्नई एक्सप्रेस लग गया। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। हल्दी, तो हल्दी के वक्त कितना मजा आया, बिकॉज वहाँ पे काफी देसी तरीके से मनाया गया। बहुत, जैसा कि मैंने कहा, मुझे हमारी पूरी वेडिंग, निकाह, सारे रस्मों में सबसे खूबसूरत बात यही लगी कि सब कुछ बहुत देसी वे में हुआ। तो इनफैक्ट जो हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारी पूरी फैमिली भी साथ में चली थी, उनका भी यही था कि ये शादी की मेमोरीज बहुत समय तक हमारे साथ रहेगी, बिकॉज हम लोग ठेठ गांव में थे एंड हमने बहुत देसी तरीके से सारी रस्में की। हमारा मेन मकसद वही था शादी करने का, मौदहा से, मेरे नेटिव प्लेस से। चाहते तो हम कहीं भी कर सकते थे, हम गोवा भी जा सकते थे, हम राजस्थान भी जा सकते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पे जो खुशी थी उस वक्त कि हम कहीं भी पहुंच गए हैं, कुछ भी बन गए हैं, लेकिन अपने रूट्स को हम नहीं भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा मेन मकसद होता कि हमें वहीं जाके शादी करनी है। और जब वहाँ पे मेरे 6 मामा नानी और जब वो बोलते थे ना कि बेटा तुमने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था एक्चुअली। वैसे शोएगा, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, काफी प्राइवेट तरीके से शादी रही है, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं आ पाए थे शादी में, तो क्या कहना चाहेंगे? वो काफी इसीलिए यहाँ ये है। जो वहाँ नहीं आ पाए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे एक्चुअली बिकॉज सबको वहाँ पर ले जाना, इट्स अ वेरी स्मॉल कस्बा जहाँ हमारे जाने की बहुत ख्वाहिश थी। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबका एक तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, सब अपने अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, बट मुंबई के सारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो ताकि हम उन्हें ना अवॉइड करें इसलिए हमने ये रखा है। और वहाँ पे जो एकदम फैमिली थी उन सब ने जाके बहुत धमाल किया है। आप मुझसे गलत सवाल कर लिया। एक्चुअली मैं आज सुबह अपने घर पे उठ के आई हैव एक्चुअली क्राइड बिकॉज आई मिस द विलेज सो मच। मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं पता। वो उठ के खाला के घर पे छत पे चले गए, हम लोग वहाँ पूरा टाइम पराठे अचार सब खा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। मुझे तो बहुत ऐश करवाई है भाई सबने, एकदम ब्राइड की फीलिंग दी है। अब यहाँ कल से वही सब शुरू हो जाएगा। हमारे गांव का मजा अब ही बीवी वाले काम मुझे शुरू करने पड़ेंगे। सो दीपिका पादुकोण ने मस्तानी का रोल किया था और आज दीपिका मस्तानी से कम लग रही है, तो शोएब क्या सोचते हैं? हाउ स्वीट, थैंक यू। शोएब सम मोर प्लीज। बाल कटवा के मूंछ लगवा के आनी पड़ेगी बाजीराव बनने के लिए, नहीं? ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट द ज्वेलरी कॉस्ट्यूम, काफी गर्मी थी गांव में, तो आपने इसको किस तरीके से मैनेज? अरे मौसम बड़ा अच्छा था वहाँ पे। गर्मी मुझे, हम लोगों को यहाँ गर्मी लग रही है, हमें यहाँ गर्मी वहाँ का लग रही मस्त है वो एक्चुअली। गुलाबी ठंड होती है ना, आय हाय, मतलब क्या तो मौसम था, क्या तो माहौल था। बाकी मेरे दोस्तों से आप पूछ सकते हैं, इतना मजा आया उन लोगों को। हम तो रो ही रहे थे, साथ में सारे 6 के 6 वो रो रहे थे आने से वहाँ पे कि नहीं आप जाना। मौसम की बात करो, इतने प्यार से मेरी बात कर लिया करो। आय हाय क्या मौसम था, ऐसे तरह मेरे लिए बोल यार दिया करो। तुम भूल गई, पहले भी तुम्हें इतनी तारीफ की तुम्हारी। तारीफ की ना, बट या जब आपने वो टॉपिक निकाला ही है, सो आई वुड एक्चुअली स्पेशली लाइक टू थैंक आलिया। आई थिंक शी इज़ डन आर एटलीस्ट माइन, मेरी सारी कॉस्ट्यूम्स उन्होंने की हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर बिकॉज जैसा मैंने अपने आप को इमेजिन किया था कि मैं ऐसी लगूंगी, मैं बिल्कुल वैसी लगी हूँ। इनका मुझे पता नहीं, अब आप लोगों के सामने तो उन्होंने तारीफ कर दी, 1-1.5 हफ्ते बाद असलियत बाहर निकलेगी। एंड ये जो माशाल्लाह आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो काल की फैशन का कमाल है। तो ठीक है, मेरे साथ मैच करने के लिए 19-20 दे दिया है, बट गर्ल्स रूल ना। ओके, लास्ट आई नीड अ लाउडर यस, यू ऑल आर गर्ल्स। या ओके, लास्ट शेयर अपने हाथ पे जो आपने दीपिका का नाम लिखा दिखाओ दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। नहीं लिखा तो दिल पे है बहुत टाइम से, उस दिन हाथ पे लिखना था क्योंकि मजबूरी हो गई, रस्म है बेसिकली मेहंदी की, हाथ पे लिखना था। मतलब ये लिखवाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे जद्दोजहद की कि अच्छा लिखवाना पड़ेगा, अच्छा लिखवाना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक हाँ लिखवाना पड़ेगा। लिखवा लिया फाइनली। ओके, आई जस्ट
प्लीज़ ये रख लेना गाइज, उड़ाना मत, एडिट मत करना। शादी एक कपल की लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है एंड स्पेशली पीपल हु गेट कनेक्टेड टू द वेडिंग, मैं उन्हें स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। टू बिगिन विथ आवर कार्ड वॉज मेड बाय पुनीत एंड आई थिंक उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारा थॉट हमारे मतलब वो कार्ड मुझे और शोएब और हमारी स्टोरी को एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करता था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पुनीत फॉर डूइंग दैट and my makeup and hair team, Megha, Mukesh, Suhas, everybody, my friends, Alia, who's done our costumes so well, my entire friends, Jyotsna, Palak, Ashu, everybody, and one person जिसने मेरी बहुत डांट खाई है, I'm sorry, और फिर भी सारा बोझ अपने कंधे पे उठाया है, आरती। So and of course the entire media जिस तरह से वो तो नहीं शोएब के बिना भी वहाँ की शादी नहीं होती। देखो अभी बीवी बन गई, अभी थोड़ा साइड लेना पड़ेगा। और एट लास्ट सारी मीडिया Yes. और सारे फैंस जिन्होंने जिस हमें तरह इन से पूरे आपने- हफ्ते पर जो सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You've actually supported us throughout the wedding. Thank you so much guys. Thank you. एक सुनो एक मिनट, विजुअल खाली, विजुअल से खाली। अमर भाई विजुअल मारो। आप लोग बैठ जाओ। अरे अपने गाल क्यों लिए यार? नहीं लगा हुआ है यार। भाई पासिंग मत कर भाई प्लीज यार। दीपिका some DDLJ pose. अभी उठा के दिखाइए ना, जीजू उठा के दिखाइए। इसको डालो। नहीं पता चलिए अभी कोई आज नहीं उठाएगा। उसके लिए माफ कर दो, दोबारा नोट मिलोगे तो आज रब ने बना दी जोड़ी पोस्ट देते हैं। Are you sure? अंदर से अंदर से सर इधर सर फ्रंट सर हाँ जी सर जी। हमारा हो गया। अमर बाबू रोलिंग। ओके मैम, तो सारी फंक्शंस अटेंड हो गए हैं, कितना मज़ा किया, कितना एंजॉय किया? मैं नहीं गई थी, मैं आज पहली बार आई हूँ उनके रिसेप्शन के लिए और कानपुर नहीं गई थी, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड मैंने सुना है बहुत मस्ती की है सब लोगों ने। ओके मैम, अपने लुक्स के बारे में क्या कहना चाहिए? कितनी प्रिपरेशन की थी, कितने दिन पहले? ओके फाइन, हाँ मैंने ये साड़ी खरीदी थी चेन्नई से और ये साड़ी का लहंगा मैंने बनवाया है। ये मेरा दिमाग चला। Jewelry, full jewelry is from Amritsar and that's it, little bit of. ओके मैम, आपने कुछ ज़्यादा काम धाम नहीं दिखाया है, एकदम सिंपल सा अपना लुक रखा है। आई एम मैं ज़्यादातर सिंपल उसमें ज़्यादा बेटर लगती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कम मेकअप, कम हैवी ड्रेस मेक्स मी लुक बेटर। और मैम सो मैम बात करें, आज रिसेप्शन है, काफ़ी इंजॉय, आपने भी डांस वगैरह किया, आपको आज कितना खुशी हुई एक फ्रेंड के? बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मतलब मैं सबसे, मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा मैं लेट आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दीपिका की शादी में उसकी ब्राइडमेड बनना ही था, तभी मैं उसे वहाँ से यहाँ तक लेकर आई। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और किसी का प्यार अंजाम तक पहुँचा है तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है। अभी तो सिर्फ डांस शुरू हुआ है, अंदर जाने के बाद कुछ प्रोग्राम होगा? अरे अभी तो शुरुआत होगी, अभी तो और दोस्त आ रहे हैं, सो अभी रात को मज़ा आएगी। मैम शादी हो गई, कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंड का प्यार अब बढ़ जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उसकी ऐसा प्यार बटे तो भगवान करे इस दुनिया में हर किसी का बटे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज आपके फ्रेंड का रिसेप्शन है, क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंड फैमिली रिसेप्शन है ये फ्रेंड रिसेप्शन नहीं बोलूँगी। और बहन है वो हमारी, तो हम लोग आप समझ सकते हैं कि वो जब रिलेशन आ जाता है कहीं पर तो क्या फीलिंग होती है। मतलब घर में अपने घर की किसी की शादी होती है तो कैसा फील होता है, कितने एक्साइटेड होते हैं? तो मैं तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं
और फटे मस्ती की है हम लोगों ने, बहुत बहुत enjoy मजा आया किया है। मौदाह में। सो अगर हम डांसिंग की बात करें तो ढोल वगैरह बजे, आपने डांसिंग पहले से सोचा था कि हम बाहर उतरते ही डांस करेंगे? सोचना क्या है, जब शादी पक्की हुई थी तभी सोच लिया था कि नाचना है। संगीत में शुरू से लेके एंड तक हम सब बहुत नाच ही रहे नाचे, हैं, हम सिर्फ नाच ही रहे हैं। अच्छा, सो बात करें तो आप लुक के बारे में बताइए कि किस तरह का प्लानिंग किया आज का, क्योंकि यही कपड़ा पहनना उसमें ऐसा दिखा। हमने यही सोचा था कि घर की शादी में जैसे ये होता है कि हैवी ही पहननी होती है, कपड़े सारे के सारे ड्रेसेस हैवी होते हैं, तो हम लोगों ने सोच के रखा था कि हमारे अटायर्स हैवी ही होंगे, क्योंकि हमारी बहन की शादी है, घर की शादी है, तो हम लोगों ने सब हैवी मस्त सजे हैं हम लोग। जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी सजने की, हम सज चुके हैं। ओके लास्ट सजी हूँ मैं भी। एक पहली बार आई थिंक मैंने ये लुक किया है जिसमें मैंने गजरा लगाया है एंड बन किया है, एंड दिस कॉस्ट्यूम इज डिजाइन बाय जरी कोचर एंड रिमायू, दे स्टाइल मी, भूमिका शाह दे हैव स्टाइल मी। सो ओके लास्टली दीपिका और शिव क्या कहना चाहेंगे? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आज तक जिस तरह से उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, हम आगे भी यही दुआ करेंगे कि उन दोनों के ऊपर खुदा की मेहर रहे और वो दोनों ऐसे ही प्यार करते रहे एक दूसरे को, और कुछ हमेशा प्यार से रहे, खुश रहे, हंसते रहे और हम सब पार्टी करते रहे। थैंक यू। ओके सर, तो फाइनली शोएब और दीपिका की शादी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ओके सर, तो फाइनली दीपिका और शोएब की शादी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है इस रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए? भाई दो दिल मिल रहे हैं और सही वक्त पे मिल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो डेस्टिनी कह लीजिए, फेट कह लीजिए, ये होना था। तो मेरी तो हमेशा इन लोगों के लिए शुभकामनाएं रहेंगी, क्योंकि ये दोनों बच्चे मेरे साथ काम कर चुके हैं और मैं इसके फादर का रोल कर रहा था, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर, रिसेप्शन के अलावा और कौन-कौन से फंक्शंस अटेंड किए? मैंने नहीं अटेंड किया, पहला फंक्शन है। और अगर लुक्स की बात करें तो काफ़ी सिंपल से आए हैं आप, क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के? सिंपलिसिटी इज माई वे ऑफ लाइफ। लास्ट पर दीपिका और शोएब को क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। थैंक यू सर। मेरा क्लास है, एक तरफ खुशी और एक तरफ गम है, आपको तो पता ही है क्या हुआ है। श्रीदेवी के लिए क्या कहना चाहिए? क्या कह सकते हैं, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये फेट है, डेस्टिनी है, इनको मिलना था, इनको साथ रहना है, बाकी जिंदगी है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सर क्या कल आप जाएंगे उनके घर पे? सर नहीं, कल तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ लंदन, तो मैं आज मिलने आया हूँ, कल मुझे बाहर जाना है। ओके, तो सर आज यूसुफ ने क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम लोग अभी एंटरटेनमेंट की रात में पार्टनर थे और बहुत मज़ा आया दीपिका के साथ काम करके, और अभी इनकी ज़िंदगी की एक नई पारी शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि हमेशा खुश रहें, और जिस तरह हमेशा खुश रहती हैं वो, और एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है उनसे, तो हमेशा वो चीज़ बरकरार रहे, और बहुत सारी दिल से दुआएं हैं। सर, फर्स्ट टाइम आप अपनी बेटी को सामने लेके आए, फर्स्ट पहले उनको दिखाना चाहेंगे बेटी को कैमरे में? ये मेरी बेटी है समाइरा फातिमा, आज पहली बार किसी फंक्शन में आई है इस तरह से, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था कि आज सबके सामने मैं बेटी को लेके जाने वाला हूँ। ओके, तो सर रिसेप्शन के लिए कितना एक्साइटेड है और कितने पहले से तैयारी? काफ़ी पहले से तैयारी हुई है, इन्होंने तो मुझे मतलब पागल कर दिया, जैसे कि बीवियाँ करती हैं, तो काफ़ी तैयारी की हम लोगों ने, और आज यहाँ पे पूरी तरह तैयार होके आ गए हैं। ओके, शॉपिंग में परेशान किया आपने? नहीं, वो डिपार्टमेंट इनका है, वो डिपार्टमेंट इनका है। सर बात करें तो आपकी और उनकी फ्रेंडशिप की दोनों के साथ, फ्रेंडशिप का किस्सा बताइए, फ्रेंडशिप कैसे हुई, आगे कैसा रिलेशन? अच्छा, जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट की रात में पार्टनर थे, तो जैसे दीपिका की एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसे कुछ भी बोल दो, वो बेचारी, उसे पता है कि हम कॉमेडी कर रहे हैं तो कॉमेडी, तो जैसे मक्खी से काफ़ी हिट थी वो,
तो शुरू में मुझे मक्खी बोलने में थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर जब मैंने बोलना चालू किया लोगों को मज़ा आया, फिर मैं बोलने लगा। फिर हम लोगों ने वो मस्ती चालू कर दी कि हाँ मक्खी है मक्खी है मक्खी है। लेकिन वाकई बहुत अच्छी लड़की है और दिल से दुआएं हैं कि हमेशा खुश रहें। लास्टली सर मैम दोनों आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए बहुत सारी दुआएं देना चाहेंगे कि बहुत खुश रहे दोनों साथ और जल्दी जल्दी खुशखबरी जैसे हमने सुनाई वैसे सुनाए। ये काफ़ी तैयारी हो गई है और शायद हम लोग होली में कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करने वाले हैं। जगह मैं अभी नहीं बताऊंगा, तैयारी तो बहुत सारी है। ओके, किस तरीके की होली सेलिब्रेट करना पसंद है? हम लोग गुलाल से ही खेलते हैं ज़्यादातर, गुलाल लगा के और गले मिल के अच्छी तरह से। ऐसा कोई ज़्यादा कलर वाला नहीं खेलते हैं। ओके, तो सर कोई एक स्पेशल डिश आपको पसंद है खाने में होली वाले दिन? होली वाले दिन तो भांग का ही मज़ा है जो भांग के लड्डू होते हैं और वो जो ग्लास में दूध के साथ जो बना के देते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, लास्टली सर फैंस को होली विश करना चाहिए? मैं आप सभी को तहे दिल से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। होली खेलिए, गुलाल से अच्छे वाले कलर लगाइए, ऐसे कलर मत लगाइए जिससे आपको नुकसान हो। प्यार से खेलिए। थैंक यू सो मच। सर एक यू आर वाचिंग वानी एस्ट्रोवानी। हाय, दिस इज मुबीन सौदागर एंड यू आर वाचिंग एस्ट्रोवानी। चलिए साउथ अफ्रीका से आए थे, हमको ज्वाइन करेंगे आप? तो मैं क्या इधर कब करूँ? चलिए भाई, आरती। हम तो मिलने को बेताब है, लेकिन आप लोग जाने नहीं दे रहे, एक के बाद एक लोग घेरी जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इतने सालों का जो इंतज़ार होता है आज ख़त्म हो गया। मैं आज शोएब और दीपिका की फीलिंग है जो फ़ैज़ा की है, अब तो फ़ैज़ा हो गई है, उसकी फ़ीलिंग हम जानते हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। और इनकी अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने अपने गांव में जाके शादी की, अपने लोगों से जुड़े रहे। और हम भी सेम ऐसे ही थे, हमने गोवा जाके की थी शादी, उधर का कोई भी नहीं था, सब भर भर के आ गए थे ट्रेनों और फ्लाइटों में। और बस बहुत खुशी हो रही है और उससे भी ज़्यादा इस बात की जल्दी है क्योंकि हर्ष ने दोपहर से कुछ नहीं खाया, तो उसने बोला था मैं जाती पहले खाऊंगा। मैं क्या अच्छा ठीक है, फिर भी आपने रोक के रखा। बताइए हर्ष, काफ़ी मेडल के साथ आज जंग जीत के औरत मैं बहुत लोगों को बोल चुका हूँ, लेकिन भारतीय शादी करने के बाद मुझे सब मेडल मिले हैं कि इतना बड़ा काम किया है मैंने। इतना बड़ा क्या मतलब? तुमको पता है इसका मतलब क्या है भारती? है यही जान सकती है यार थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत अच्छा लगता है इन लोग आ जाते हो, लेकिन खाना खा के जाना। पता नहीं उनकी शादी उनसे पूछना। अपना रिसेप्शन याद आया, मैंने आप जा रहे हैं, ये जो सिंदूर है ना फैल के उधर आ गया था, मैं अजीब सी तितली बन गई थी, पता है? मैं तो गुस्सा ही हो गया था लोगों से फोटो खिंचवा के। ये बैक स्टेज वाले लिखते हैं, मैं फ्रंट वाली में नमस्ते कर करके मैं तो नकली भी कर लेती हूँ। ये थक गया, ये भाग गया था बीच में से, पता है ऐसे फोटो खिंचा रहे, मैंने देखा था ही नहीं, ये चला गया, फिर वापस आया थोड़ी देर बाद। और बस बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर जाना चाहिए। मेकअप? कौन सा मेकअप? भारती तो नेचुरल मैं नेचुरल हूँ, मैं कोई आईलैशेस कोई कुछ नहीं, मेरे को तो इससे भी नफरत है। मैं ये नेचुरल है, पान खाओ और हो जाता है, और बस मेरा खुद का है नहीं मैंने मेकअप करवाया यार, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मुझे खुद को मेकअप नहीं करना आता। और मीडिया होते हैं फिर तुरंत ही आ जाता है ना यूट्यूब पे, छोटा एरो कर रहे होते हैं ऐसे कि ये देखिए भारती की आईलैशेस उतरी हुई, हर्ष का एक उतरा हुआ, तो वो नहीं चाहिए था। लेकिन अब तैयार होगी, लेकिन इसमें वाकई बड़ा ऐसे रहना पड़ता है। बस अंदर भारती और हर्ष दोनों से ही जानना चाहेंगे, अब शोइका के बाद अब किसको देखना चाहते हैं? जल्दी से 10 बजे के बाद अब हम देखना चाहते हैं रणबीर और दीपिका को, ठीक है? मैं सलमान को, सलमान और डैश जो भी आगे होगा वो, क्योंकि मैंने अब कर लिया, उनको भी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब खत्म ना लड़की सुंदर। अच्छा, लास्टली विशेष क्या देना चाहेंगे दीपिका और शोइका? जो भी दिल से हमारे दिल से विशेष देना चाहेंगे क्योंकि हम गिफ्ट नहीं लेकर आए, हमको ताकि कोई एक अच्छा सा गिफ्ट, हमको इतना भारी उठा नहीं सकते थे, हमको उनके घर भेजना था। आरती हम उनका गिफ्ट उनके घर भेजेंगे, बता भी दो ना फिर अच्छा, मैरिड लाइफ पे कोई टिप देना चाहेंगे? कोई नहीं यार, मैं ये देखिए, अच्छा वो भी शॉर्ट है, वाह आरती जी लास्ट क्या टिप मैरिड लाइफ इनका झूला भी टेढ़ा हो गया इनका भाई लास्ट टिप कोई नहीं है, आप जिसको जानते हो अच्छे दोस्त से शादी करो, क्योंकि हम तो बीच में भूल भी जाते हैं। मैं जब पहले दिन हर्ष के घर में सुबह उठी, मैंने देखा ये कौन है क्योंकि मम्मी का साथ सोने की हद थी ना, पर ये था क्यूट सा। पर अपने दोस्त के साथ शादी करो तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर पति वाला लड़का हो ना, पानी दे तो लाती हूँ, दे ना ऐसा, पानी दे तू ले लेना, हमारा ऐसा ही वाला है। तो मैंने मीडिया के सामने अच्छी बीवी बनी कि हाँ ताई अंडे उबाल देना, है ना,
जबकि ये सुबह खुद ही उबालेगा। यही मेरी ताई है। थैंक यू। प्रीतम भी आएगा, बाइट देगा जाएगा, आप लोग जाओ। नहीं छोड़ो, आओ। मैं ले अंदर नहीं जाएगा कोई। इतना पावन मौका है, इतना बढ़िया मौका है। एक बकरा हलाल हो गया है और हमारे साथ हमारी श्रेणी में आ गया है, तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। तो वहाँ जाकर गले लग कर के है उसको मुबारकबाद दी जाएगी। और अच्छा है, भाई है अपना। नजबलिए के दौर मर जो हैं दिल की बातें कुछ की थी, वो बताने लायक तो है नहीं, लेकिन उसे समझा दिया था शादी के बाद क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। ऐसी कोई मेमोरी जो आप शेयर करना पसंद है नजबली के सेट पे? बहुत सारी थी यार, मतलब डांस रिहर्सल के टाइम पर जो है हम मुलाकात करते थे। बिल्कुल मतलब ऐसा मरोड़ दिया जाता था रिहर्सल कर कर। शोएब भाई और मैं बाहर बैठ कर के सिर्फ बातें करते थे कि कब ख़त्म होगा। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्या कहें। उस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा होता था कि ध्यान सिर्फ डांस पे होता था। I think Shoaib was the most sweetest Yes. He's very sweet, yeah, like a chocolate. He has no attitude and no such thing. जी वहाँ बैठ कर के हम लोग यही कहते थे कि ये लोग जो हैं टाउनीज़ हैं। हाँ, मतलब होता है ना कि ये इस इलाके को बिलोंग करते हैं, ये इस इलाके को, ये इतने टाउनीज़ हैं कि सिर्फ चुप रहते हैं। हाँ, एटीट्यूड में तुम चुप रहते हैं। ये बहुत स्वीट है यार। ना अभी काफी चुटकी हुआ रहती थी पहले, बट अभी काफी चेंजेस आ गए उसमें, तो उसके लिए क्या करेंगे? चेंजेस तो आएंगे नहीं, शादी के बाद में ही औरतों का बोलना शुरू होता How do है you और know मर्दों about का औरत चुप। so much? Come on. नहीं मतलब मैं तुमको बड़ा पता है औरतों के बारे में। नहीं, मेरी तो बोलती बंद हो गई ना शादी के बाद। ये तो सिर्फ मीडिया के सामने बोलता हूँ। Okay, finally sweet message what you have to say. या बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, दीपिका और शोएब। ये बहुत खूबसूरत मोमेंट है इनके लिए, और ये सफ़र जो है यहाँ से जो अब चलेगा तो दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो तरक्की ही करेगा। और 2 हैं और जल्दी ही उनको आशीर्वाद दिया जाएगा कि 2 से वो 4 हो जाएं। अच्छा प्रीतम, आपसे जानना चाहेंगे, अब श्रीदेवी भी हमारे बीच नहीं रही अरे है, यार। कितना डिसहार्टनिंग रहा है। आप शो चलाते हैं तो morning में बहुत जब ज़्यादा, उनके मतलब ये बात मतलब अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती कि एक महानायिका का निधन इस तरह हो गया। तो ये इंडस्ट्री के लिए, उनके फैंस के लिए, तमाम लोगों के लिए, परिवार के लिए बहुत लॉस की बात है। और हमारी क्या कह सकते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप भावनाओं को समझ सकते हैं कि इट्स पूरे नेशन के लिए शॉक की न्यूज़ है। तो बहुत दुखद बात है, बहुत आपकी दुखद कोई बात है। फेवरेट मूवी? सारी फेवरेट्स, मतलब कौन सी, यू नेम इट। नो आप अपना चालबाज देख लें, मिस्टर इंडिया देख लें, नागिन देख लें, न जाने अनगिनत, खुदा गवाह लम्हे, हर एक फिल्म जो थी वो अपने आप में एक माइलस्टोन थी। आप इतिहास उठा करके देखें उनकी फ़िल्मों का तो आपको लगेगा कितना कुछ सीखने के लिए अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। तो आप उनको पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें, तो शायद आधे एक्टर आप वैसे ही हो जाएंगे, अदरवाइज़ फिर तो क्या मतलब। लास्टली शोएगा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज? शोएका, वाह शोएका को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? I think they compliment each other, yeah. I just no words for them. They're the sweetest couple. भैया we've ever ऑल द seen. वेरी बेस्ट, मुबारक हो आपको Yeah. शादी। और अंदर जाके एक टाइट हक करेंगे उनको बस। मेरा बच्चा रो रहा है। बच्चे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। No, they will be asking the questions. They're taking the shots पहले. नया बच्चा सीख रहा है। थोड़ा सा सोना प्लीज कम Forward? It's okay? तो असली सोना रोल है सबका।
I think they're a beautiful couple, and I've been seeing. I know Deepika, of course. I don't know Shoaib, but I've been seeing all their videos on Instagram, and I think it's like God bless them. They're so beautiful. They look like they're really madly in love with each other, and they look like they're made for each other. So I just pray to God that God bless them. Yeah. Anyone who married you want to share with Deepika? Sorry. One memory. Oh, memory. Recently we were shooting for our upcoming film, Paltan, JP Datta sir's film. And I remember that the first time I met Deepika, I met her there. And when the first time we met, she said that she was shooting till the 10th, and she's like, I'm going back and I'm getting married on the 18th or something. And we were all shocked. We're like, how are you here shooting? Wouldn't you have to like do any preparations and all that? So I think that's what broke the ice. And it girl, a really nice girl, and I think that she's found a perfect match in Shoaib. If we talk about the Paltan, how was the experience working with the co-stars? Oh, it was fantastic experience. I've been a huge JP Datta sir's fan always, because you know we've grown up watching his films like Border and LOC and all of them, and it's very special to me because I particularly feel very very much for the soldiers who are on the borders, and they are protecting us, and we don't really value it. I mean, I'm sure we do, but we don't really think about it so much, how many hardships they go through and what all they sacrifice. So the moment I heard that there's a film like that, I just had to be a part of it. अच्छा सोनल, आपसे जानना चाहेंगे सडन डिमाइस ऑफ श्रीदेवी कितना डिसहार्टनिंग रहा है आपके लिए भी? I think for me it has been the biggest shock, and I think सिर्फ मेरे लिए नहीं, जैसा I think पूरी इंडस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा शॉकिंग किसी की भी डिमाइस अभी तक नहीं हुई है. I was not in town, और मुझे रात को जब ये हुआ तब मुझे इसकी खबर आई, एंड obviously I refuse to believe it like anyone else. I think सभी का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये या तो कोई होक्स है या ये कोई रूमर है और ये ट्रू नहीं है. But I mean, like really, I still don't have words, because it was just the most unexpected demise of anyone in this industry, at least in my generation, in my time. It's really sad, and I mean, we all know that Sridevi ma'am has been an era in herself. She is somebody that many of us actresses have grown up watching, and we came into the industry because we saw Sridevi, and she gave us all hopes. There was nothing that she couldn't do. She was the most versatile actress ever. I know I'm saying everything जो हम सभी जानते हैं, but I think it's just the biggest loss for the film industry. अपना कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप आज भी उनका कोई फेवरेट? Obviously बिजली गिराने में हूँ आई, and किसी के हाथ में आएगी ये लड़की. Yeah, thank you so much. Thank you. Can I ask me something or just the pictures? ये शॉर्ट्स ले रहे हैं, फिर बूम आगे आ जाओ. मेल कौन करेगा फोटोज? उनको मैं अच्छे से पोस्ट दूँ. हो गया? Bye. Guys. बाल मजदूरी. Oh, there are so many. चलो. ए, what is this यार? अरे This is cool. देखो इतना cool. ये center. Okay. सुरभि, क्या कहना चाहोगे आज दीपिका का शादी है, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती है आप दीपिका? I don't know Deepika. I know Shoaib, and yes, I am so happy for them because Shoaib is a wonderful person, very happy-go-lucky man, and I'm sure वो दीपिका को बहुत खुश रखेगा. They just make a very adoring couple, and I've seen them in Naturally. I've supported them. They were so good. So yes, all my best wishes to them. May God bless them with lots and lots of happiness. ऐसे क्या खास बात है दोनों के कपल में, क्या खास बात है? मेरे लिए जिस चीज़ से मैं रिलेट कर सकती हूँ वो ये है कि दोनों ना बहुत फिल्मी है. सो आई एम ऑल्सो वेरी फिल्मी. जिस तरह से शोएब ऐसे गाने गाता गाता कुछ भी इंस्टा पे वीडियो डाल देता है, एंड दीपिका ऑल्सो सपोर्ट्स हिम. फॉर मी दिस इज़ लाइक वेरी कूल. ये चीज़ें हैं जो हैपनिंग बनाती हैं लाइफ को.
Yeah, and you know, I really liked it because, you know, that was just a wonderful gesture that, you know, they didn't choose fancy things. They just like, they went to that village जहाँ पे उनके parents की शादी हुई थी. मैंने पूछा शोएब से, मैं कहा why that village? He said कि मेरे अम्मी और अब्बा की शादी भी वहीं पे हुई थी. So that was like amazing, very good. मुझे सुबह आपके नागिन 3 में होने की खबरें हैं, क्या कहेंगी, कितना क्लैरिफिकेशन उस पर देना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि ये अभी तक मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज़ ही है. तो जो चीज़ मेरे लिए सरप्राइज़ है मैं उसके बारे में कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकती. बट आई वुड लव टू टेल यू ऑल दैट प्लीज़ कीप स्टॉकिंग मी बिकॉज समथिंग नाइस विल कम अप वेरी सून. अच्छा लास्टली श्वेता को क्या विश I wish them a wonderful life with lots and lots of happiness. And so, firstly, tell us something about your attire, what you're wearing. I'm You look something this different. yeah, thank you so. I think whatever I'm wearing these days, na, it looks different because of my haircut.